बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रोटोज़ोआ, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो प्रोटोज़ोआ चूँकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे माइनर ग्रुप्स आते हैं और ये यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिमिलरली इनके अंदर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर भी वेरिएशन पाई जाती है। कुछ इसके अंदर से ऑटोट्रॉफिक हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक हैं और कुछ इसके अंदर से पैरासाइट्स हैं या फिर पैथोजेनिक है, यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं। तो हम इन सब का ओवरव्यू लेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे फेमस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे आते हैं, जिस तरह से अमेबा, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे के सारे। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम है प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा, सब किंगडम प्रोटोजोआ। इसके अंदर से जो पहला फाइलम है वो है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसका सब फाइलम है मेस्टिगोफोरा और क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरा। इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर 3 मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें यूग्लिना, वॉल्वॉक्स एंड क्लेमेडोमोनास आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ना सारे इसके जो टर्म्स हैं ये सुनिएगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, सब किंगडम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टियंस, यानी कि प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, यानी कि लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपनी फूड खुद से कुछ बना सकते हैं। मोस्टली नहीं बनाते, मतलब हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब इसके अंदर जो है फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, तो वो वाले प्रोटोजोआ होते हैं जिनके ऊपर फ्लेजेला या सूडोपोडिया या दोनों पाए जाते हैं, जिससे वो फीडिंग एंड लोकोमोशन के अंदर यूज़ करते हैं। इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और एक ही तरह का न्यूक्लियस होता है। इनकी 18,000 के करीब स्पीशीज़ हैं। अब एक ही तरह का न्यूक्लियस है, इसका ये मतलब है कि जिस तरह से आपने पैरामीशियम के अंदर पढ़ा हुआ है, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक छोटे वाला होता है, एक बड़े वाला होता है, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इनमें एक ही तरह का होता है। कुछ के अंदर जिस तरह से जाइंट अमेबा है, इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सारे एक ही तरह के होते हैं। तो वो सब फाइलम है मेस्टिकोफोरा। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लेजेला होते हैं, मतलब कि पहले जनरल था, अब सूडोपोडिया निकल गए, छोटा ग्रुप आ गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेजेला होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ इसमें से हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो फूड खुद से नहीं बना सकते बेटा, उनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और कुछ होते हैं सेप्रोजोइक, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि गल सड़ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, ये उसको निकलते हैं। सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोजोइक के अंदर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस सुन लें। सेप्रोट्रॉफिक जो होते हैं, कोई गला सड़ा ऑर्गेनिक मैटर है, कोई जानवर मर गया है या कोई प्लांट है डेड हो गया, उसके ऊपर मतलब कि उसको डायरेक्ट जाके बाइट्स लेके उसके पीस करके खाएंगे, वो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोजोइक वो होते हैं कि सेम डेड ऑर्गेनिक मैटर है लेकिन वो गल सड़ गया और उसके पानी में छोटे छोटे पीस, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज़ के पार्टिकल्स बन गए। तो जो छोटे एनिमल्स उन पार्टिकल्स को निगलते हैं उनको सेप्रोजोइक कहा जाता है। फिर इसकी आती क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ इसमें से हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। यूग्लिना, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनासिस की एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो यूग्लिना, ये क्यूरियस केस है क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी फूड खुद बनाता है
और इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है। उस काम के लिए इसके पास फ्लैजेला होते हैं। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटली एक यूग्लिना को किसी ऐसे कमरे में रख दिया जाए, मतलब इनको जार वगैरह के अंदर डाल के ऐसे कमरे में रखा जाए जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, 3 से 4 दिन के अंदर इनकी बॉडी के अंदर से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं या येलोइश कलर के हो जाते हैं। फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और ये पानी में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से चेंज होके हेट्रोट्रॉफिक और प्रेडेटर बन जाते हैं। इनको वापस सनलाइट में रखें 1-2 दिन में, दोबारा से इनके अंदर क्लोरोफिल बन जाता है, दोबारा से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पिक्चर है यूग्लिना की। आप लोग इसको प्रैक्टिकल में वीडियोस में भी देख चुके हैं। इसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये है वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, और ये जो आपको बॉल से नज़र आ रहे हैं ये इसकी कॉलोनीज़ हैं। नोटिस कीजिएगा कि ये बेटा पूरा जो बॉल है ये इसकी एक कॉलोनी है। इसके अंदर ये जो आपको छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं इधर प्रोमिनेंट है, इनको डॉटर कॉलोनीज़ कहा जाता है। ये जो छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस वाले के अंदर प्रोमिनेंट हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। तो बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं और अपने अपने फंक्शंस बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके केस के अंदर जो बिल्कुल किनारों पे सेल्स होते हैं ना, मार्जिन्स के ऊपर, इनके ऊपर होते हैं फ्लैजेला। ये काम करते हैं लोकोमोशन का, मतलब पूरी कॉलोनी को पानी में स्विम करवा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके नीचे वाली लेयर्स में जो सेल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फूड बना के देते हैं। और जो बिल्कुल सेंटर के अंदर करके सेल होते हैं बेटा, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। उन्हीं सेल्स के डिवाइड करने से इसके सेंटर में ये डॉटर कॉलोनीज बनती हैं। तो ये कॉमनली तालाबों के अंदर पाया जाने वाला जानदार है। तो इस पिक्चर के अंदर ये ज़्यादा क्लियर है जो लेफ़्ट वाली है, इसमें इसके इंडिविजुअल सेल्स नज़र आ रहे हैं। और ये इसके सारे सेल बॉल की तरह से इस तरह से इकट्ठे रहते हैं कि एक जेली की तरह का मटेरियल होता है। और उसको म्यूसिलेज जिस तरह से होता है, म्यूसिलेज कहते हैं, ये उसके अंदर एम्बेडेड यानी कि दबे होते हैं। ये क्लेमेडोमोनास है, नाशपाती जैसी इसकी शक्ल होती है। और दो इसके फ्लैजेला होते हैं, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये। साइज यूनिसेलुलर है लेकिन साइज़ में छोटा सा होता है, और बड़ी स्पीड के अंदर ये स्विम कर सकता है। इसके अंदर कप की शेप में, जिस तरह से यू शेप कप की शेप के अंदर इसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये जो रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पायरिनॉइड। ये इसकी रिज़र्व फूड होती है, इसको स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट इसके अंदर सब किंगडम प्रोटोजोआ, ये फाइलम भी सार्कोमेस्टिकोफोरा, सब फाइलम मेस्टिकोफोरा। क्लास चेंज हो गई, अब क्लास है क्लास जूओमेस्टिकोफोरा, जिसकी एग्जांपल्स के अंदर ट्राइपेनोसोमा, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया और लिशमेनिया आते हैं। तो पुत्र ये सारे के सारे बदनामे ज़माना पैरासाइट हैं। तो जूओमेस्टिकोफोरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट कोई नहीं होते, हेट्रोट्रोफिक या सेप्रोजोइक होते हैं। और इसके अंदर ये जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, यानी कि ट्राइपेनोसोमा, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया और लिशमेनिया। तो ट्राइपेनोसोमा इसकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। एक मक्खी होती है जो खून चूसती है, उसको सी फ्लाई कहते हैं, वो उसका वेक्टर है। जिस तरह मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है, सी फ्लाई ट्राइपेनोसोमा को ट्रांसफ़र करती है। तो ये ट्राइपेनोसोमा की पिक्चर है, ये इसका फ्लैजेला है और ये रेड ब्लड के सेल्स हैं स्लाइड के ऊपर। ये रियल में ऐसा नज़र आता है। ये जो स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं ये रेड ब्लड सेल, और ये जो काले काले अंदर ये ट्राइपेनोसोमा है। नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से पहले गनूदगी तारी होती है, फिर बंदे को नींद आ जाती है और फिर बंदा गहरी नींद में चला जाता है। मतलब कि सोया सोया बेहोशी में जाता है, वहीं से कोमा के अंदर, और फिर उठता नहीं है।
तो पाकिस्तान के अंदर सी फ्लाई या ट्राइपेनोसोमा नहीं होता। तो ये ट्राइकोनिम्फा, इसके ऊपर नाशपाती जैसी इसकी शेप होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारे इधर भी ये जो हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, राइट वाली पिक्चर में भी आपको फील हो रहे हैं, ये हैं पुत्तर इसके बहुत सारे फ्लैजेला, जिससे ये मूव करता है। तो ये ट्राइकोमोनास, ये स्लाइड्स के अंदर ट्राइकोमोनास बने जो एरो लगा के बताए हुए हैं, ये एक ऐसा होता है, ये इसके अंदर फ्लैजेला है। ये भी ट्राइकोमोनास और इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स। ये है जियार्डिया, इस पे 6 फ्लैजेला होते हैं और एक बीमारी पैदा करता है जिसको जियार्डियसिस कहा जाता है। वो हमें आप स्टूडेंट्स में से कोई बच्चा बताएगा, क्योंकि किसी को ये असाइनमेंट के टॉपिक्स में भी मिला हुआ है। तो इसमें से जो राइट वाली पिक्चर है, रेड वाली, ये इसकी कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल है। लेफ़्ट वाला है जिस तरह से एक्चुअल माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है। तो ये जियार्डिया का लाइफ साइकिल है। ये है लिशमेनिया, जिससे लिशमेनियासिस की बीमारी पैदा होती है। ये भी एंडोपैरासाइट है। और ये रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लू कलर के जो स्टेन किए हुए, ये लिशमेनिया है। एक्चुअली ब्लू कलर का नहीं होता है, स्लाइड को स्टेन किया गया है। और सैंड फ्लाई जो कि एक मक्खी होती है, पाकिस्तान में पाई भी जाती है, वो इसका वेक्टर है और उससे ही ये इंसान के अंदर आता है। तो सब किंगडम प्रोटोजोआ फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, ये सब फाइलम बदल गया है सब फाइलम सार्कोडीना, और इसकी है सुपर क्लास राइजोपोटास। तो सुपर क्लास इसलिए कि बहुत बड़ी क्लास है और इसके नीचे फिर फर्दर क्लासेस एंड सब क्लासेस हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर उत्तर आता है अमीबा, एंटमीबा जिसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका भी कहा जाता है, निग्लेरिया, आर्सेला, डायफ्लूजिया और फोरामिनिफेरंस। तो याद रखना है कि जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये एक एक एनिमल का नाम नहीं है, ये पूरे ग्रुप या पूरे जीनस का नाम है। फॉर एग्जांपल अमीबा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, छोटे बड़े, शेल वाले, बगैर शेल वाले, जाइंट अमीबा, सबको कॉमनली अमीबा ही कहा जाता है। तो इसके अंदर से जो सब फाइलम सार्कोडीना, इसमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होते हैं, उसी से ही फूड कैप्चर करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स नेकेड है, मतलब विदाउट शेल, उनके ऊपर शेल नहीं होता, इस तरह से सिंपल अमीबा आप लोग बनाते हैं वैसा। और कुछ के ऊपर शेल या टेस्ट पाया जाता है। इसकी मोस्टली फॉर्म्स फ्री लिविंग हैं और चंद एक इसमें से पैरासिटिक हैं। इसी सब फाइलम की निचले लेवल पे सुपर क्लास है राइजोपोडा। तो इसमें सूडोपोडिया की कई टाइप्स पाई जाती हैं, मतलब कुछ एनिमल्स के अंदर लोबोपोडिया होते हैं, कुछ में फाइलोपोडिया, कुछ में रेटिक्यूलोपोडिया, और कुछ में सिरे से ही सूडोपोडिया नहीं होते। इसमें अमेबा, एंटमेबा, निग्लेरिया, आर्सेला, डायफ्लूजिया, फोरामिनिफेरंस, गम्बेलिना वगैरह आते हैं। इनकी 4000 के करीब स्पीशीज़ हैं। तो ये है बेटा अमेबा, ये जो बड़े हुए हिस्से इनको कहा जाता है सूडोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया है। अब सूडोपोडिया की टाइप्स एक से ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ बड़े वाले हैं, कुछ आप ये देखें इधर बिल्कुल बारीक वाले हैं, तो रेटिक्यूलोपोडिया, फाइलोपोडिया, एक्सोपोडिया, वो सारे आगे डिटेल से आ जाएंगे। ये है एंटमेबा, जिसको एंटमेबा हिस्टोलाइटिका कहा जाता है। इंसानों के अंदर गंदे पानी पीने से आता है और एक बीमारी पैदा करता है जिसको अमीबिक डाइसेंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट ये है निग्लेरिया, लेफ़्ट वाली इसकी बड़ी फेमस पिक्चर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ली गई पिक्चर है। तो ये इंसानों के अंदर निग्लेरियसिस नाम की बीमारी पैदा करता है। तो ये है आर्सेला, इसको शेल्ड अमेबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर यूनिसेलुलर एनिमल है लेकिन एक शेल होता है। तो ये वाला अंदर अमेबा है, और ये जो बड़ी प्रिसाइज शेप है कि बाउल की तरह का बना हुआ है, ये शेल है।
शेल में निचली साइड के ऊपर जगह खाली होती है, जिस तरह से ये है। अमीबा रहता है इसके अंदर है, लेकिन अपने सूडोपोडिया बाहर एक्सटेंड करके छोटे मोटे जो इससे छोटे साइज़ के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको पकड़ के खाता है। तो ये भी अर्सेला और उसका शेल वगैरह। तो ये डायफ्लूजिया है, इसके ऊपर भी शेल होता है, शेल के नीचे खुला हुआ हिस्सा होता है जिससे इसके सूडोपोडिया बाहर आते हैं, जिस तरह से ये है, जिससे इसका बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट रहता है। और ये भी वही है। तो इनमें से मोस्टली ग्रीन इसलिए नज़र आते हैं कि इनके ऊपर ग्रीन एल्जी सिम्बियोंट के तौर पे रहती है। नेक्स्ट ये है फोरामिनीफरंस। ये ग्रुप है काफ़ी बड़ा जिसको फोरामिनीफरा कहा जाता है और इसके मेंबर्स को फोरामिनीफरंस कहा जाता है। तो इनकी बॉडी के ऊपर भी शेल होते हैं जो बड़े ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर होते हैं और माइक्रोस्कोप के ऊपर ही इस तरह के नज़र आते हैं। ठीक, इनको बायो इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मतलब जब पानी में पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है या पानी की पीएच बदलने लगती है तो सबसे पहले इनके शेल्स ऊपर से इन्फेक्ट होने लग जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि अब जो पानी है इसमें पोल्यूशन का लेवल डेंजरस हद से ऊपर जा चुका है। मतलब सिर्फ इनको वाटर सैंपल लेके उसको स्लाइड पे चेक करके अब पानी की जो हेल्थ है उसका इंडेक्स बना सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल और केमिकल टेस्ट।